हेलो एवरीवन, आई एम खुशी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत में दिए गए पाठ 4 की कविता। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्रा जी। जैसे कि हम शीर्षक से पता चलता है कि यह कविता इसके किसके बारे में है, कठपुतली के बारे में है। और आप सबने कठपुतली देखी ही होगी, कठपुतली का प्रोग्राम या खेल भी देखा होगा। आइए हम कविता पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने एक कठपुतली के मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ कठपुतली बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से में बोलती है, क्या बोलती है कि ये जो धागे हैं जिससे मुझे चलाया जा रहा है, ये मेरे पीछे आगे क्यों हैं? इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। मेरे पास पैर हैं और मैं चल सकती हूँ, इसलिए ये धागे तोड़ दो। मुझे इन धागों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर चलने दो। आगे सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन। यहाँ कवि बताते हैं कि जब एक कठपुतली ने अपनी इच्छा जताई तो बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए से यहाँ तात्पर्य यह है कि और कठपुतलियाँ कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमने अपनी मनमर्जी तो की ही नहीं। हमेशा ही हम धागों से बंधे होते हैं और जो हमें चलाता है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें तो खुश हुए भी बहुत दिन हो गए। इसलिए यहाँ पर कवि ने और अन्य कठपुतलियों की भी स्वतंत्रता की इच्छा जताई है। आगे पढ़ते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या होता है, जब बाकी कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता होने की इच्छा प्रकट कर लेती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई स्वतंत्र होने की। अब मैं इन सब की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी और क्या मैं इनकी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? यही बहुत सारे प्रश्न पहली कठपुतली के मन में आने लगते हैं। इसलिए ही अंत में कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कविता में छोड़ दिया है। तो आज हमने पार्ट 4 की कविता पढ़ी। थैंक यू।